यूपी के प्रयागराज में मकर संक्रांति के स्नान पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ प्रबंधन के लिए होल्डिंग एरिया विकसित करने पर चर्चा की गई। लोगों को अस्थायी रूप से वहां रोकने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अधिक भीड़ के समय प्रयागराज जंक्शन पर बने होल्डिंग एरिया को एक्टिव करने पर भी चर्चा हुई। आगामी स्नान विभिन्न तिथियों में आसन्न है और इसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जो श्रद्धालु है उनके सुगम आवागमन की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। सुरक्षित स्नान देने के लिए जो संगम तट है और विभिन्न स्नान घाट हैं वहाँ पर 3 क्वार्टर बैरिकेडिंग की गई है, जाल लगाए गए हैं और रिवर लाइंस लगाई गई है। उसके साथ साथ पीएससी के फ्लड कंपनीज के जवान, एसडीआरएफ की टीम्स, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है। पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से नजर रखी जा रही है। लगातार पिकेटिंग और गश्त की व्यवस्थाएं हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग श्रद्धालुओं के संपर्क में है और आवश्यक उनको सुविधा प्रदान करने के संबंधी जो चीजें हैं वो हम उनको अवगत करा रहे हैं। और पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयां, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस, एटीएस की कमांडोज, आरएएफ की टीम्स, सभी का सम्मिलित व्यवस्थापन सुनिश्चित कर लिया है। तैयारियां हम लोग तैयारियों के अंतिम चरण में है। घाट जो हमारे पास पौष पूर्णिमा के पावन स्नान पे घाट उपलब्ध थे, उससे अधिक हमने घाट बनवा लिए हैं और हर एक घाटों में बिजली का इंतजाम है। पुलिस और सतर्कता पूरी तरह से सतर्क है और बाकी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है और हम मेला प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कल के स्नान को भव्य और सुरक्षित और पावन स्नान कराने के लिए पूर्ण तैयारी कर चुके हैं। पतित पावनी मां गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर हम इस समय माघ मेला में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रतिष्ठानपुरी झूसी, ये भगवान परशुराम धाम के सुदर्शन जी महाराज। हम जानना चाह रहे हैं महाराज जी कि कल जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पे क्या आप लोगों का मतलब नहावन रहता है और क्या इसका उद्देश्य होता है लोगों में? माघ मकर का द्रव्य जब होई तीरथ पति आओ सब कोई। मकर के दिन जब सूर्य मकर राशि पर आता है उस दिन इस त्रैलोक के सारे देवी देवता आकर के और प्रयागराज में स्नान करते हैं, निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण विश्व से धरती पर जहां भी हिंदू है वह आकर के स्नान करके पुण्य का लाभ लेता है। यह माघ का मेला महाराज हर्षवर्धन ने मेले के रूप में प्रारंभ किया था। पहले तो यह स्नान के पर्व के रूप में जाना जाता था क्योंकि प्रयागराज का यह स्नान अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन माघ मेले को सुव्यवस्थित करने का कार्य उस राज परिवार के द्वारा होता था, राजतंत्र के द्वारा होता था। आज प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के द्वारा निर्मित लोकतंत्र के द्वारा शासन चल रहा है और ऐसे मेले को आज का राजा यानी आज का शासक चला रहा है जो भव्यता के साथ में चलता है। और ऐसे माघ के मेले में लोग आकर के कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य का लाभ लेते हैं। महाराज हर्षवर्धन अपना सर्वस्व निछावर करके यहाँ से जाते थे, इसलिए उसी पद्धति को आज भी देखते हुए तमाम सामाजिक धार्मिक संस्थाएं इस माघ मेला में अपना शिविर लगाती हैं और शिविर के साथ ही भोजन, यात्रियों के आवास, उनके रहन सहन, उनके पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करने और कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करती हैं। और उस मकर संक्रांति के दिन संपूर्ण हिंदू समाज स्नान करके, कि जो हमारे सभी देवी देवता आकर के स्नान करते हैं, उनकी उपस्थिति में हमको भी मकर संक्रांति पर प्रयागराज की पावन धरती पर स्नान करके अपने जन्म जन्मांतर के कुकृत्यों को, कुकर्मों को और अपने द्वारा अर्जित अगर हमारा कोई पाप है तो वह समाप्त होकर के हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। इसलिए मकर संक्रांति के दिन इस प्रयागराज में लोग